बहुत साल पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे। दिन में खेतों में काम होता, बच्चे खेलते और रात को सब जल्दी जल्दी अपने घरों में छुप जाते, क्योंकि उस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां चुड़ैल रहती है। रात को उसकी हंसी और चूड़ियों की खनक हवा में गूंजती थी। गांव वाले मान चुके थे कि हवेली में जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन उस गांव में एक छोटी सी लड़की थी, छुटकी। छुटकी भोली थी, पर दिल की बहुत मजबूत। वो मानती थी कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। सब अंधविश्वास है, पर एक रात गांव की पूरी फसल अचानक आग में जलकर राख हो गई। न आग का कारण, न कोई इंसान पास। लोग चिल्लाए, ये चुड़ैल का श्राप है। छुटकी ने ठान लिया, वो हवेली जाएगी और चुड़ैल का सच सबके सामने लाएगी। रात को जब पूरा गांव सो गया, छुटकी हाथ में लालटेन लेकर अकेली जंगल की तरफ चली। झाड़ियां हिलने लगीं और हर तरफ अजीब सन्नाटा। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी कानों में किसी की फुसफुसाहट। छुटकी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। धीरे धीरे वो हवेली के टूटे दरवाजे तक पहुंचे। छुटकी ने अंदर कदम रखा और बस अंदर चलती गई। उसको डर तो लग रहा था, लेकिन वो वापस नहीं मुड़ सकती थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब वह चुड़ैल उसके सामने आएगी तो वो क्या करेगी, या फिर वो चुड़ैल उसके साथ क्या करेगी। वो उसे हरा भी पाएगी या नहीं। वो सोच ही रही थी कि उसके सामने अचानक से लाल साड़ी में उड़ती हुई एक औरत आ गई। छुटकी ने उससे डरते हुए कहा, तुम हमारे गांव को परेशान करना बंद करो और जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चुप हो जा पागल लड़की। तू बहुत बोलती है। गलती करी तूने यहाँ आकर। और फिर वह चुड़ैल चुटकी पर हमला कर देती है और चुटकी वहीं गिरा जाती है। अगले दिन जब चुटकी वापस गांव नहीं लौटी, चुटकी का भाई राजू, जिससे पता था कि चुटकी उस हवेली में गई है और रात से वापस नहीं लौटी, वो समझ गया कि चुटकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और अब उससे ही कुछ करना होगा। तभी राजू की माँ बोलती है, बेटा, गांव के बाहर पहाड़ी पर एक गुफा है। वहां एक तांत्रिक रहता है, तुम उसके पास जाओ और मदद मांगे। वो जरूर हमारी मदद करेंगे, मुझे पता है। अपनी माँ को वादा देकर कि वो अपनी बहन को वापस घर लेके आएगा। राजू निकल पड़ता है और गांव के बाहर जाने लगता है, उस बाबा की गुफा के लिए जिसके बारे में उसकी माँ ने उससे बताया था, क्योंकि यही एक रास्ता था छुटकी को बचाने का। वो गुफा ढूंढ लेता है। वो गुफा के अंदर जाता है। वह एक लंबी दाढ़ी में तांत्रिक बैठा। वह उससे बोलता है, मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करिए। उससे उस हवेली वाली चुड़ैल ने कुछ कर दिए है। वह घर वापस नहीं आई है। वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। अगर उससे हराना है तो उसी के जैसी एक शक्ति की जरूरत है जो तुम्हारे लिए उससे युद्ध करे। लेकिन उस शक्ति को हमें जगाना होगा, और जो मैं बोलूं उससे मेरे साथ साथ बोलना होगा। फिर दोनों साथ में मंत्र बोलने लगे और देखते देखते गुफा हिलने लगी। और फिर थोड़ी ही देर में जमीन में से एक नीले रंग का खून में लिपटा हुआ दरिंदा निकलता है, आंखें लाल गुस्से में खोलता हुआ। उसका नाम बिच्छू था। तुम इसके साथ जाओ और चुटकी को उस चुड़ैल से बचा के लाओ। उसने उससे अपनी हवेली में कैद कर रखा है, और तुम ही उसे वहां से बचा के ला सकते हो। बिच्छू। मैं आपके कहने पर उससे बचाने चला तो जाऊंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे हमेशा के लिए अपनी कैद से रिहा करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जैसी छुटकी अपने घर पहुंच जाएगी तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। फिर राजू और बिच्छू वहां से निकल पड़ते और छुटकी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। राजू आगे चलता और बिच्छू उड़ते हुए उसका पीछा करता। वो दोनों सीधा उस हवेली के लिए निकल पड़े। दिन से रात हो गई, लेकिन राजू अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। कौन है तुम मूर्ख नीले मच्छर, तुझे यहाँ नहीं आना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, मूर्ख स्त्री, मुझे तेरा वध करने के लिए उठाया गया है।
तू मरेगी मेरे हाथ से। युद्ध खत्म हुआ और दोनों मारे गए बेचारा बिच्छू अपनी आजादी मांगकर जी भी नहीं पाया। दोनों भाई बहन पतली गली से भाग गए।